होने लगा। इस बार बारी थी पाकिस्तान की, क्योंकि 2023 में 14 साल बाद पाकिस्तान को मौका मिल रहा था कि वो एशियन कप को होस्ट कर सके। आप पूछेंगे होस्ट करने में ऐसा क्या फायदा होता है? मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होता है। कैसे? आपने इस बार देखा होगा कि 3.2 करोड़ लाइव व्यूअर्स ने जियो सिनेमा पर आईपीएल देखा है। अब आप सोचो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनकी बढ़िया बढ़िया टीम्स अगर एक साथ मैच खेलेंगी तो कितने लोग व्यूअरशिप में देखेंगे। और देखिए जनाब, बात ऐसी है ना कि यहां पर जो एडवर्टाइज चलते हैं वो एडवर्टाइजर भी सेकंड्स के हिसाब से लाखों रुपया देते हैं। तो ये जो आईपीएल और ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट है ना, ये करोड़ों का सौदा बन जाते हैं। पाकिस्तानियों को लगा कि ये मौका बढ़िया है गरीबी टालने के लिए, इंडिया से सहायता लेने का बेहतरीन तरीका है कि इंडिया के होस्ट बन जाओ। इंडिया अगर खेलने आ गई तो दुनिया देखने के नाम पर, और इंडिया की 140 करोड़ आबादी में से लगभग आधे लोग तो क्रिकेट दीवाने हैं, वो कम से कम मैच देखने में रुचि लेंगे। इससे हमारा एंटरटेनमेंट उद्योग चल पड़ेगा, बढ़िया पैसा जमा लेंगे। लगभग 20-30 मिलियन डॉलर का इन्होंने जुगाड़ बना लिया कि सब हो जाएगा। इंडिया ने कहा नहीं आएंगे हम। इस बात से रमीज राजा का दिमाग भन्ना गया कि यार ये लोग नहीं आए तो हमारा क्या होगा। और जब हमारा क्या होगा इस बात को सोचा तो बकायदा पीसीबी ने 10 अक्टूबर 2022 को अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा दिया। और प्रोटेस्ट दर्ज कराते हुए कहा कि साहब, हाँ भाई, मैं एक चीज बीच में याद दिला दूं, जो हमारे पेड कोर्स के विद्यार्थी हैं, 9 से 10 हमारी क्लास हुआ करती है, लेकिन आज जो हमने कोर्स लॉन्च किया है उसकी व्यस्तताओं के चलते, क्योंकि मैंने टारगेट लिया है ना कि 10 मतलब 1 2 3 दिनों के अंदर अंदर आप सभी के लिए, जो भी टीचर्स, हमने लगभग 21 टीचर्स हायर किए हैं, तो उन सबके डेमो वीडियो डलवाने हैं। तो उन सबके कोऑर्डिनेशन में आज थोड़ा समय व्यतीत हुआ है। तो जो पेड क्लास है हमारी, वो कल मॉर्निंग में सुबह 10 से 11, 11 से 12 इफ रिक्वायर्ड, तो एक बार में 2 घंटे की क्लासेस कल सुबह हो जाएंगी। आप परेशान ना हो, ठीक है ना? क्योंकि मैं अभी उस व्यवस्था में, क्योंकि आपके साथ में कमिटमेंट करके इतना बड़ा पहाड़ उठाया है मैंने, जिम्मेदारी का, करने वाला अकेला आदमी हूं भाई। तो ऐसी स्थिति में इन सबको साथ लेकर करते करते अभी जाकर पहुंचा हूं। हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि एकदम कुटा पिटा सी हालत हो गई है, क्योंकि अब तक खुद पढ़ाया करते थे, अब पूरी टीम साथ में ले ली है। तो ऐसी स्थिति में आप सबसे गुजारिश है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, है ना? आपके जो पेड कोर्स के विद्यार्थी हैं उनसे गुजारिश है, कृपया करके मॉर्निंग में आप हाजिर हो जाएं। 10 बजे हम आपकी क्लास लगा देंगे, ठीक है? चलिए, तो पीसीबी रेस्पॉन्ड टू एसीसी प्रेसिडेंट स्टेटमेंट, तो इन्होंने बकायदा अपनी तरफ से एक पूरा वो रख दिया, प्रतिक्रिया रख करके कहा कि साहब अगर एसीसी ऐसा बोलती है तो हम इससे खफा हो जाएंगे। बाय द वे, एशियन कप के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो करंट विजेता है इसका, वो श्रीलंका है, और इस बार होस्ट करने का मौका मिल रहा था पाकिस्तान को, लेकिन 14 साल से पाकिस्तान को मौका नहीं मिला है। पहले इनका जो सीक्वेंस था वो 2-2 साल में हुआ करता था टूर्नामेंट, फिर बीच में 4 साल के अंदर होने लगा, फिर 2 साल में होने लगा। सीक्वेंस ऐसे 2-4 चलता रहा। बाद में जाकर 2018 की स्थिति जब आई, तब जाकर के ये लगा कि भाई 2018 के अंदर श्रीलंका को होस्टिंग मिली, वो बेचारा कर नहीं पाया। उसने कहा कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, दुबई में करा दो, तो यूएई में जाकर के टूर्नामेंट करा दिया गया। 2022 के अंदर फिर यही हालत बन करके आई कि बोले सर नहीं करवा पाएंगे, दुबई में करवा दीजिए। ऐसी स्थिति में 2023 की बारी है, पाकिस्तान ने कहा कि सर मेरे पास पैसा है, मैं टूर्नामेंट खुद के यहां कराऊंगा। इंडिया ने कहा नहीं करवाएंगे हम। 2022 के अंदर एशिया कप जो है वो यूएई के अंदर करवाया गया, क्योंकि श्रीलंका ने कहा था मेरे पास पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति में एशिया कप की मेजबानी इस बार पाकिस्तान को मिली। अब जब पाकिस्तान को मेजबानी मिल गई तो पाकिस्तान ने कहा कि वो होस्ट करेगा, बढ़िया से इंडिया को बुलाएगा। इंडिया को इसलिए बुलाएगा क्योंकि दुनिया के जो टॉप क्रिकेट बोर्ड है उनमें भारत का बीसीसीआई नंबर 1 पर आता है। आप देख लीजिए कहां 18,000 करोड़ और कहां 811 करोड़, दोनों का अंतर आपको समझ में आता है। और ये बात भी बहुत फेमस हुई थी, बहुत ज्यादा ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पीसीबी के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया पैसा देना बंद कर दे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स कर जाएगा। उनका कहना था कि भाई पाकिस्तान को जो पूरी तरह फंडिंग मिलती है वो आईसीसी की है। आईसीसी 50% पीसीबी को फंडिंग देता है, और उस आईसीसी को मिलने वाली 90% फंडिंग को इंडिया करता है। तो सोचकर देखो कि इंडिया आईसीसी की फंडिंग करते समय यह कह दे कि हम अपनी फंडिंग को पाकिस्तान को नहीं देना चाहेंगे, तो सोचकर देखिए कि ये तो वैसे खाली हो जाएंगे। तो रमीज राजा का यह बयान काफी वायरल हुआ था, जिससे यह समझ में आ गया था कि ये लोग केवल दिखावटी हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई तर्क नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। पाकिस्तान के हालात सबको पता चल गए थे। फिलहाल अगर आप नेट पर जाकर देखते हैं तो होस्ट अभी भी पाकिस्तान दिख रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं कि क्या
इंडिया पाकिस्तान जाएगा वो जानना जरूरी है, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई, नजम सेठी ने मिलकर के 5 फरवरी 2023 को कहा, जो कि नए पीसीबी के चेयरमैन बने, कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। ये बात जैसे ही बोली, और कहां नहीं जाएंगे, इंडिया के वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। आपको याद होना चाहिए वर्ल्ड कप होने जा रहा है अक्टूबर नवंबर के बीच में, इंडिया होस्ट कर रहा है, जिसमें लगभग 10 टीमें, ये वाली इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान जैसी आएंगी। इनने कहा कि यदि ये नहीं आए तो हम नहीं आएंगे, लेकिन पासा फिर पलट गया। पलट क्या गया तो वो मैं आपको बताता हूं कि इंडिया ने मना लिया अपने पड़ोसी देशों को। किस किस को मना लिया? श्रीलंका और बांग्लादेश को। श्रीलंका और बांग्लादेश से यह कहलवा दिया कि एशिया कप टूर्नामेंट में अगर इंडिया